हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसी आईक्यू आरएचटी प्रिलिम्स पई आज टू क्लास स्टार्ट होची। प्रथमे हमें फंडामेंटल राइट रो थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करबा तापरे गोटे गोटे चैप्टर को हमें कंप्लीट कर देबा। जदि आपण देखिबे एई जो चैप्टर देखुचंती एईटा ओएसएससी द्वारा आरएचटी एग्जाम रे एई चैप्टर रो क्वेश्चन आसीतिला प्रीवियस ईयर आ आगो को जोटा भी आसीबो सेईटा भी मु एइथरे इंक्लूड कर देछि आ गोटे गोटे कि हमें सब क्लास को करबा। ए क्वेश्चन देखंतु जोटा कि प्रीवियस ईयर आपन को एग्जाम रे आसीतिला जेमती कि प्रश्न पचारि कि जो बेगार बा जहाँ को फोर्स लेबर कहूँ प्रोहिबिट बा निषेध को आर्टिकल रे करा जायछि ना 23 नंबर आर्टिकल रे मु जस्ट आपन को ओवरव्यू दे दूची केमती क्वेश्चन आसुची प्रीवियस ईयर। तो आपन देखंतु पुणी गोटे क्वेश्चन पचारि कि जो डबल जेओपार्डी जो रही क्रिमिनल मैटर को लेकिन को धारा रे लिखा जायछि हम संविधान रो ना 20 धारा रे लिखा जायछि। तापरे कोन थिला क्वेश्चन आपन देखिबे जो 14 वर्ष रु कम पिला को कोनोसी भी फैक्ट्री रे काम करिबा पई जो निषेध करा जायछि सेटा को आर्टिकल रे भारत रो को संविधान रो को आर्टिकल लिखा जायछि 24 रे। एटा मु नॉर्मली आपन को देखाई दोछि क्वेश्चन गुडा आसीथिला तापरे यार थ्योरी हमें बहुत डिटेल्स पढ़िबा गोटे गोटे की पढ़िबा। तो आपण देखिबे पुणी गोटे क्वेश्चन थिला जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक आपण को एम्प्लॉयमेंट एटा आर्टिकल 16 ही कहूची। देन आपण को कोन थिला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारि कि जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौ धारा रही बोली पचारि जोटा कि आपन कहि परिबे 17 धारा लिखा जायछि। तापर आपन देखि परिबे 20 नंबर क्वेश्चन कोन थिला ना आपनकर प्रश्न पचारि कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड आपनकर एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो माइनॉरिटीज माने अछंती सेटा सिख हो आपनकर मुसलमान माने हो बौद्ध हो ए माने निजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टाब्लिश करेंगे ये आर्टिकल 30 तांको अधिकार देछि। तो यही विषय भी तो यही सब जो प्रकार क्वेश्चन पचारे यहीटा को आम आखि रखिकी आम डिटेल्स यार थ्योरी पढ़ा आज वीडियो जमती कि 21 आर्टिकल 21 ए कॉन्स्टिट्यूशन को धारा सहित आपन डील करुची ना राइट टू एजुकेशन सहित आपन कहि परिबे। देन आपन कोन थिला क्वेश्चन आ गोटे देखंतु प्रश्न थिला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करुची इक्वालिटी बिफोर लॉ को धारा सहित ना आपन देखि परिबे आर्टिकल आपनकर 14 हला। एमती क्वेश्चन गुडा को आसीतिला एटा भी कोन गुड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पछाडितिला देखंतु हाई लेवल रो भी क्वेश्चन गुडा को आसुची मु स्पीड कहि दउची यार वर्तमान किसी जरूरी नहीं जिते थ्योरी पढ़ा यार जरूरी रही। तो आर्टिकल 12 जो रही कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को लेकिन एमान मध्य कौ विषय ठीक अच्छी। तो आप देखिए पिला माने कौटा इनक्लूड रही ना 3 गोटी ठीक अच्छी आप ऑप्शन सी को ठीक कहींपारे 3 गोटी ठीक अच्छी। तो यही हिसाब से आपंकर रही वीडियो स्टार्ट करने पूर्व गोटे इंपोर्टेंट बैच विषय जनाऊँगी जो मैंने जॉइन होगा चाहिए जॉइन हो पारे। देखो ये आम कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेबू चैप्टर वाइज जेमिति कि आपन को गोटे दिन पूर्व जन दिया जीवो कि आपन को चैप्टरटा पढ़ी के रेडी थे। जनरल स्टडीज देखो फंडामेंटल राइट आम गोटे दिन आगुरी जन देचु यहाँ एरिथमेटिक परसेंटेज ठीक से ही बोली अन्य सब्जेक्ट मध्य। तो आपन जो पढ़ी थे आपन को नेक्स्ट डे रे 50-50टा एमसीक्यू कर दिया जीवो। प्रत्येक दिन ये प्रोसेस चलो 300 पाखापाखि क्वेश्चन आम प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करेबू आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे आपंकर क्वेश्चन करार जो लेवलटा तगड़ा हो आप एग्जाम रे कौन भी क्वेश्चन आपन को बाद दे पारिबनी कि कौन क्वेश्चन छुटबनी कारण हूँ गोटे चैप्टर रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन बनी पार आम से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करेबू। आ यार जो प्राइस रही एबेका समय 249 आप जॉइन हो पारे ये ग्रुप ये देखो 67 पिला जॉइन हो गले जो 33 जन पिला आम ऑफर दौचु 249 प्रिलिम प्लस मेन आउ जो आग को यानी 100 जन पिला हो गला पर आम यहीटा 299 रे पिला को जॉइन करेबू। आउ आपन जदि जॉइन होगा चाहूँगी आपन जॉइन हो पारे 6371239118 बा डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे यार डिटेल्स मिल जाए पे करके आप स्क्रीनशॉट पठे दिंतु आपको जॉइन कर दिया जाए। आई बैच आपको निश्चित रूप से हेल्प कर आपंकर एग्जाम क्लीयर करने को आईटा आप प्रिपरेशन को पूरा हिसाब से सहज करदेव। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कौन सी जगह को जावाक पड़ोनी आप देखिपारे केमती आम प्रैक्टिस करूँ ना आपको क्वेश्चन दे दिया आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो क्वेश्चन आंसर आप भूल देवे ये उपर आपको देखा तार एक्सप्लेनेशन जदि मान लो ये जो क्वेश्चन देती ये क्वेश्चन हूँ आपंकर कि कौटा गोटे फंडामेंटल राइट नुहे तो आप जानते ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर मारिला देखो यही प्रकार आप आंसर आसीज केते पिला ठीक करते पिला भूल करते आप जानीपारे ये जगह परसेंटेज दे देती 31 जन पिला भर 55 पिला आंसर देते से भर आप अच्छा कि नहीं जानीपारे। लास्ट को आपको कौन मिल मुझे देखा दूसरी आपको लास्ट को आपको मिल जमी पीडीएफ दे दिया आपको से पीडीएफ आप रिवाइज करेंगे है ना।
देखो ये मैथ्र एग्जांपल दूसरी मैथ पुणी 50टा दी दिगला परसेंटेज आप देखो क्वेश्चन पढ़े आंसर देले जदि मान लो आप भूल आंसर देदेले तो आपको ऊपर कौन हम आंसर देखो देखो ऊपर एक्सप्लेनेशन देखो देखो आंसर डी राइट आपन को एठारे कौन करिछि ना देखै दउछि कि एक्सप्लेनेशन आंसर को हिसाब रे हेछि हला आपण पुणी गोटे क्वेश्चन देखंतु 26 नंबर मु एग्जांपल दउछि हला आपण जदि किछि भी मान माने तो डी मान नेले तो डी आपनकर भूल हे गला ऑप्शन सी है आपनकर करेक्ट तो एठारे एक्सप्लेनेशन दे देबो आपण कोन करिवे ना जो एक्सप्लेनेशन आसीबो ताकू टिके टच कर देबे जो जहां पर सेटा बहुत समय पर्यंत रहि जिवो हला एही हिसाब रे हम प्रिपरेशन करबो जदि जॉइन करिवे तो जॉइन करि परिबे डिस्क्रिप्शन रे डिटेल्स रहिछि। हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसी आईक्यू आज क्लास रे फंडामेंटल राइट और इंट्रोडक्शन क्लास करिबा। फंडामेंटल राइट जार ओडिया होची मौलिक अधिकार यह प्रत्येक व्यक्ति जी भारत में बसवास करुच्ची ताकू मिली थाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 रु आरंभ करके 35 पर्यंत रही यही भितर दुईटा क्वेश्चन हो पारे पार्ट को पार्ट पचारि पारे एंड केते रु केते आर्टिकल आपन फंडामेंटल राइट रही। तो आपड़ यहाँ मन रखी दिंतु देखो जहाँ भी मुझे पढ़ाए सब हैंड रिटन नोट्स माध्यम पढ़ाए जदि आप हैंड रिटन नोट्स ने देन मुझे देखा प्राइस कौन रही। देखो यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट आप देखिपारे तार प्राइस रही टोटल सब्जेक्ट 90 टंका पड़ो 90 रुपीज। जदि आप फोन पे गूगल पे पेटीएम करेंगे 6371239111 यही नंबर रे एंड स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप रे पठातु यही नंबर रे मन रखु किसी इश्यू हेनी आप यही नंबर पठेले भी चलो किंतु आप यही नंबर पठातु यहाँ टीम नंबर आप सागे सागे पीडीएफ पाइबे। चलतु स्टार्ट करवा क्लास को आरंभ रू आप 3टा क्वेश्चन देखो गोटे हूँ कौ पार्ट फंडामेंटल रही आते केते आर्टिकल रे दुईटा क्वेश्चन है आउ एटा को कौन कहा जाए इट इज डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या कहा जाए पचारि दिए मन रखु एटा केमिति आरंभ है फंडामेंटल राइट तार टिके इतिहास देखा 1931 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची प्रति इंडियन नेशनल कांग्रेस रे कौन होता है ना एनुअल सेशन होता है यानी प्रति वर्ष गोटे सेशन बसिबो जो थरे कि कहीं ना कहीं जड़े प्रेसिडेंट सेठारे प्रिसाइड करेंगे से सेशन को। तो 1931 मसीह जो सेशन होता इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटा कराची रे होता तो ताकू कराची सेशन से कहूचे आम यही समय प्रेसिडेंट बा प्रिसाइड करते सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन करते यही जगार रिजोल्यूशन पास करते फंडामेंटल राइट मन रखु गोटे क्वेश्चन पचारि दिए कि किए प्रथम करके फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन पास करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची सेशन 1931 मसीहा अरे ठीक अच्छे। एवं प्रथम आम देखा कि फंडामेंटल राइट जो 6 गोटी रही तो सहीटा कौन कौन तार लिस्ट देखी ना जोटा भी देखा माइंड प्रथम यहाँ को प्रिंट कर दिंतु यहाँ टीम रहा कथा कहीं यही भितर डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे। प्रथम रही राइट टू इक्वालिटी यानी समानतार अधिकार जोटा कि 14 ରୁ 18 धारा पर्यंत रही। राइट टू फ्रीडम स्वाधीनतार अधिकार 19 ରୁ 22 पर्यंत रही। आपड़ कौन जगह को भी जाकि बुली पारे भारत सारा तो आपको यही फ्रीडम राइट दि जाएगी। एमती रही आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 ରୁ 24 रही। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको 25 ରୁ 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 19 ରୁ 30 रही। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 रही। तो यही विषय में डिटेल्स आपणकर नेक्स्ट क्लास गुड़ाक पढ़ा किंतु एठारे 2-4टा क्वेश्चन पचार चांस देखा जाउछि कौ जगार प्रथम हूँ कि कौ पार्ट केते आर्टिकल मैग्ना कार्टा क्या कहा जाए और रहा आपंकर राइट टू प्रॉपर्टी आप पचारे सर राइट टू प्रॉपर्टी विषय कहीं कहलेनी देखो टोटाल पूर्व 7टी आपंकर फंडामेंटल राइट थिला एटा करागला 6 गोटी यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो 31 नंबर धारा थिला ताकू हटै दिगला 31 नंबर धारा राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताकू हटै दिगला कहीं हटै दिगला मु रीजन कहूँ देखो प्रॉपर्टी यानी आपंकर जो जमीर जो आपण मौलिक अधिकार जमी को जेहेतु मौलिक अधिकार करा सरकार को जब कौन जगह रेलवे ट्रैक नवार अच्छे तो आपण तो गोटे मौलिक अधिकार जमी तो सरकार कहूला कि यही जमीटा आमको बिकिदे आउ यही जमीर जहाँ भी टंका हम मुझे दूसरी तोते किंतु आपण इच्छा ना आपण जमी बिकबार तो आपण कौन हिसाब से मना करें कि सरकार को मुझे तोते देवी जमी तो सरकार आपको बाध्य करें कि तू जमीटा मत दे कारण से आपको मौलिक अधिकारटा तो सही समय राइट टू प्रॉपर्टी जो लोकों पाखे था सरकार जदि रास्ता बनइबार थिला कि रेलवे ट्रैक नबार थिला कि कौन जगार जदि कौन मिनराल्स मिलूला माने जो खजाना कोयला होगला आपणकर आयरन ओर होगला माटी तले तो सही जमी गुड़ाक से किणी पार ना कहीं लोके जेहेतु प्रॉपर्टी को गोटे मौलिक अधिकार हिसाब से रखी तो से बिक्री करने चाहून से कौन करागला जो मौलिक अधिकार 31 नंबर धारा थिला राइट टू प्रॉपर्टी सेटा को हटै दिगला आउ
कौन करागला कौन से डिलीट कर दिगला को एमेंडमेंट एक्ट माध्यम 44तम एमेंडमेंट एक्ट बा आईन संशोधन आईन जो रही 1978 मसीह यहाँ हटई दिगला दिस इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट मन रखु 44तम एमेंडमेंट एक्ट 44 एमेंडमेंट 1978 आउ यहाँ रखागला कौन गोटे लेगाल रईट आप पचारे सारे फंडामेंटाल राइट एंड लेगाल राइट भितर फरक कौन जनइबे वेट तो गोटे लेगाल राइट करागला केते नंबर धारा बर्तमान अवस्थित यहाँ पचार प्रश्न 300 क बा 300 ए 300 ए रे रही आ पार्ट 12 रे रही या पूर्व पार्ट 3 रे थिला यानी फंडामेंटाल राइट आप 3 नंबर पार्टा आ बर्तमान यहाँ अच्छी 12 नंबर पार्ट रे आ आर्टिकल 300 ए तो डिफरेंस देखा बर्तमान लेगाल राइट एंड फंडामेंटाल राइट देखो लेगाल राइट और फंडामेंटाल राइट बहुत किसी डिफरेंस नहीं फंडामेंटाल राइट जदि आपंकर हानि होची देन यू कैन गो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को मोर यही अधिकार मो फंडामेंटाल राइटा माने हनन होती तो आप फंडामेंटाल राइट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जी किंतु लेगाल राइटा हूँ कि आप कौन भी कोर्ट को जापारे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जी प्रथम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉरवर्ड कर को हाईकोर्ट फॉरवर्ड कर सुप्रीम कोर्ट को तो यहाँ गोटे फॉरवर्ड ब्लॉक आप कहींपारे कि मैंने गोटे जगह को जाए मैंने यहाँ गोटे ऑर्डिनरी लेगाल राइट जोटा कि प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स करता गोटे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है इन केस ऑफ भायोलेंट जदि है आप अपील करेंगे कौन भी कोर्ट रे एनी कोर्ट यहाँ को आईटा आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जापारे राइट तो यहीटार दुई जिन गोटे एक्सट्रीमली इंपोर्टाट एठार रही कौन कि आमर फंडामेंटाल राइटा प्रेसिडेंट द्वारा लगा जाए माने सॉरी प्रेसिडेंट द्वारा सस्पेंड कर दि जाए कौ समय जिते बड़े एमरजेंसी देश में लगी था आम 3टी एमरजेंसी रही नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी तो एमरजेंसी कंडीशन रे प्रेसिडेंट कौन करेंगे सस्पेंड करदे आपंकर आर्टिकल 20 और 21 यहीटा मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन गोटे लाइन आप माइंड रखी दिंतु तो या पर भी मुझे जिन बताऊँगी यही क्लासटा आप भावतुनि कि माने सेमती आप क्लासटा इंट्रोडक्शन नो यही भितर क्वेश्चन गुड़ाक पचार देखो प्रथम आम देखा कि एक्सेप्शन देखिले कि आर्टिकल 20 और 21 एमरजेंसी कौन होता है रद्द हो जाए आपन को 20 और 21 माने फायदा मिलबो नहीं जगह कहीं से प्रेसिडेंट सस्पेंड कर दिखती कारण हूँ से जगह आपंकर सेमती सिचुएसन बनी जाए है देखु तापर एठार गोटे जिन मन रखिए कि आमर गोटे क्वेश्चन पचारि एबे रिसेंटली आर्टिकल 12 कौन कहूँ आप 12 ରୁ 35 हूँ फंडामेंटाल राइट तो 12 आर्टिकल कौन कहूँ यहीटा आपंकर कही था डेफिनेशन ऑफ स्टेट एठारे आपन कहे सर यही जगह लिखी ना कहीं आप जो नोट परचेज करेंगे ना से आप कम्प्लीटली पाइबे मु पूरा डिटेल्स लिखिदे से अपडेट करी तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट पूरा यही पॉइंट को पूरा गोटे लाइन मन रखु डेफिनेशन ऑफ स्टेट को आर्टिकल रही यहाँ हूँ 12 नंबर आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट आप पीडीएफ जिते परचेज करेंगे पाइबे यहाँ देन आपंकर आर्टिकल 13 पचार आर्टिकल 13 क्या विषय कहूँ आर्टिकल 13 कहूँ लॉज इन कंसिस्टेंट विथ इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है ना आप पीडीएफ रे पाइबे डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि आपको एग्जाम में पचार तापर रहा 2-3टा पॉइंट मुझे जनवाक चाहिए देखो फंडामेंटल राइट कौन एक्चुअली मुझे तार नेचर विषय कहीदे एक्चुअली कौन फंडामेंटल राइट क्या विषय डिस्कसन करुँची आ फंडामेंटल राइट कहीं जरूरी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट एक्शन मुझे कहवाक चाहिए कि पीडीएफ परचेज कले आप पॉइंट गुड़ाक पाइबे कि फंडामेंटल राइट आमको प्रोटेक्शन दे थाए कौन स्टेट जदि एक्शन नौ मानि नियंतु गोटे स्टेट रही रेलवे आउ से कौन कला कि आमर कौन सी प्रकार जो 6 गोटे पढ़ले से भर किसी ना कि फंडामेंटल राइट को खनन करुचे हनन करुचे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जापारे तापर आम निजक सेव कर गोटे प्राइवेट इंडिविजुअल रू कौन सी व्यक्ति आमको माने आमर जाति को आम धर्म को लेकिन डिस्क्रिमिनेट करें से स्टेट द्वारा हो कि कौन से प्राइवेट इंडिविजुअल हो तो सहीटा आमको मिली थाए तो आमर स्टेटा कौन करें मुझे लिखिदे देखूँ आप पीडीएफ जो परचेज करेंगे स्टेट डेनी सोम फंडामेंटल राइट क्लास ऑफ पीपल एज आर्म फोर्स पारामिलिटरी तो केते गुटे आमर फंडामेंटल राइट जो रही माने हाँ आमर जो फंडामेंटल राइट रही केते गुटे स्टेट एटा को रद्द करि थांती माने मानि नंतु आपण जदि आर्मी गोटे आर्मी सेक्टर माने एरिया रही से जगह आप ट्रावेल करुँच एमती नुहे कि आपंकर 100% फंडामेंटल राइट मिल नो
आपन को सही टाइम रे डाउट रे आपन को डायरेक्टली जेल भी पुरई देबे से माने आपन एमती नुह कि गीत बजे कि फुल साउंड दे कि आपन से जगह ट्रैवल करेंगे नो हो पारिबनी तो केते गुडे केसेस जेमिति डेनी करा जाय थाय जेमिति कि आपनकर आर्मी फोर्सेस हे गला मिलिटरी फोर्सेस हे गला एई जगह रे आपनकर कोनसी प्रकार फंडामेंटल राइट देखा जीवनी आपन से जगह चाकरी भी करचंती देन आपन को फंडामेंटल राइट को देखा जीवनी कि आपन से जगह ट्रैवल भी करचंती आपन को फंडामेंटल राइट देखा जीवनी तो केते गुडे एक्सेप्शन रहिछि आपन मन रखि तांतु आज राइट टू इक्वालिटी यह फंडामेंटल लिस्ट रे प्रथम आसी थाए राइट टू इक्वालिटी जोटा कि 14 रु आरंभ की 18 धारा पर्यंत ए विषय लिखा जाइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो कौन रही राइट टू इक्वालिटी बहुत ही सरल भाषा में बुझा मुझे जहाँ भी पढ़ाए सब हैंड रिटन नोट्स माध्यम पढ़ाए आप देखिपारे जदि नापी चाहूँगी यार प्राइस मुझे देखा देखु जदि प्राइस देखिए बहुत लिमिटेड प्राइस रही आप समस्ते एफोर्ड करेंगे जमी देखिए अन्य सब्जेक्ट अन्य प्राइस रही जदि आप कंबाइन जीएस ने 90 टंका पड़ो आपड़ जदि हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी ने 60 टंका पड़ो आप 6371239111 पेमेंट करेंगे एंड जो तल नंबर देखुं 9861992084 ये व्हाट्सएप मत स्क्रीनशॉट पठातु आपन को पीडीएफ सांगे सांग मिल जाए से आप ग्रुप भी पाइबे एंड प्लेलिस्ट लिंक पाइबे चलते स्टार्ट करेंगे आज क्लास को देखु राइट टू इक्वालिटी जदि देखा 14 रु 18 धारा आपणकर 14 रु आरंभ कर 18 धारा रे लिखा जाइए 14 जदि देखा तो 14 रे कौन कौ विषय लिखाई इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ अर्थ हो कि आईन आगे समस्ते सामान से देश में जदि रोचे तो से दरिद्र हो धनी हो कहीं भी हो समस्त सामान आईन रहिबो तो केते गुडी एक्सेप्शन रही एक्सेप्शन क्वेश्चन पचारे आप मन रखु एक्सेप्शन प्रथम एक्सेप्शन कौन कि प्रथम हूँ कि जड़े जब प्रेसिडेंट कि गवर्नर से एनसरेबल नुहे कौन सी कोड आगे आपण ये कहींपारे कि जेहेतु प्रेसिडेंट आ गवर्नर को एनसर देवाक पड़ो से किसी भी जब करेंगे कौन सी प्रकार एनसरेबल बा उत्तर देवेनि बुझीगला तो यहाँ गोटे एक्सेप्शन प्रथम एक्सेप्शनटा कि प्रेसिडेंट आ गवर्नर ये एनसरेबल नुहंती आपन स्टेटमेंट क्वेश्चन आसे यही भीतर क्वेश्चन पचार तो कौन सी कोर्ट आगे एमाने जाइए उत्तर देवेनि कि कहीं से कामटा कले है पावर एतिकी अच्छी सेकेंड कौन यांको ऊपर आम कौन सी प्रकार क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें माने कौन आम प्रेसिडेंट जदि क्या हत्या भी कर दौरान ना प्रति आम क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें केस करें कहीं जानी कहीं प्रेसिडेंट पाखे एमती गोटे पावर थाए 72 नंबर धारा कहे मुझे आगे पढ़ेबी 72 जोटा कि पार्डन माने क्षमा कर शक्ति थाए माने जदि जन व्यक्ति को फांसी दि जाऊँगी आउ से जगह प्रेसिडेंट पहुँची कहीदेले कि या छाड़ी दि जाए देन सांगे सांगे से व्यक्ति को छाड़ी दि जाए जिते से बड़ अपराध कर कहीं तो प्रेसिडेंट पाखे पावर अच्छी गवर्नर पाखे से पावर अच्छी जो थी कि आम कौन सी प्रकार क्रिमिनाल केस लगे पार्बानी जो समय सीमा रही 5 वर्ष तो से भितर कौन सी प्रकार आम क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें से क्या हत्या भी कर दौरान तो फरक पड़ोनी से 5 वर्ष से जदि कौन सी प्रकार बड़ अपराध कर दौरान भी फरक पड़ोनी जदि से ड्यूरेसन आम से क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें कि केस करें कि जो सरीज समय सीमा प्रेसिडेंट से समय आम केस को चलई पार यहाँ हूँ गोटे प्रोसेस तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट एंसरेबल नो क्रिमिनाल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग टर्म ऑफिस जो समय ऑफिस टर्म रही 5 वर्ष से भीतर कौन सी क्रिमिनाल प्रोसीडिंग हो पार ना द्वितीय एक्सेप्शन रही फॉरेनर जदि मानि जन एम्बासेडर भारत को आसी जदि भी क्या जानतर कि अजाणत जदि क्या अपराध कर दौचे ता प्रति भी कौन प्रकार आप किसी करें यहाँ हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ ये रूलटा रोचे एक्सेप्शन ये जो 3 गोटे पढ़ला तो जो जदि माने यहाँ गोटे फॉरेनर रूल आपड़ कहींपारे माने जदि एम्बासेडर टे आसूची गाड़ी रे से जन व्यक्ति को धक्का मारिक से व्यक्ति जो मृत्यु हो जाए भी ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ताको आम कौन से प्रकार कोर्ट रे हाजिर करें दिस इज द रूल मन रखु देन आम देखा आर्टिकल 15 एबे आम पढ़ा आर्टिकल 15 15 आर्टिकल कहूँ कौन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन माने हूँ निषेध ऑफ डिस्क्रिमिनेशन माने हूँ पक्षपात तो पक्षपात को निषेध करा जाए जगह कौ ग्राउंड रे कौ क्षेत्र में आप पक्षपात करें रिलीजन धर्म को लेकिन तो जाति तो धर्म छोट मो धर्म बड़ तो धर्म खराब मो धर्म भल आपड़ कहींपारे रेस को लेकिन कहींपारे कहार जाति को लेकिन छोट जाति बड़ जाति तो जाति यही कम करते मो जाति यही कम करती आप एमती डिस्क्रिमिनेट करें पुरुष और महिला भितर कौन से प्रकार पक्षपात करें जड़े जदि बिहार में जन्म होती स्थान को लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट करें कि बिहार लोक एमती था कि ओडिशा किए जन्म नहीं तो बाहर कौन से स्टेट व्यक्ति ओडिशा को माने डिस्क्रिमिनेट करें
तो कौन सी जगार जो जन्म नहीं ताकू नहीं कि आम डिस्क्रिमिनेट करें आप जगह कहे सर जदि संविधान एत किसी लिखाई कि आम रिलीजन क्षेत्र में क्या पक्षपात करें कास्ट क्षेत्र में करें सेक्स क्षेत्र में करें तो प्रथम समस्त मन में आसो कि सर ये SC ST यहीटा कौन यहीटा तो गोटे पक्षपात पिला रिजर्वेशन दि जाऊँगी SC ST पिला OBC पिला जनरल पिला OBC को टिके दि जाऊँगी कि जनरल पिला तो दि जाऊनी तो सही जगह तो पक्षपात ही पक्षपात तो रहा ये जगह मुझे आंसर मुझे रखी आपको देखो जिते भारत स्वाधीन होला से समय इंग्रेज मान द्वारा विश्व गोलिकी माने से जाते प्रत्येक व्यक्ति मुंडे कि जाति धर्म यही सबको लेकिन तो जो लोकों समाज रे बहुत सारा समस्या देखा मिलता जो SC ST क्षेत्र में मुझे कहूँ जो मैंने SC ST बिलोंग्स करते एमं कौन से काम मिलू ना जदि काम मिलूला तो बहुत नीच काम माने जमी नाली सफा कर काम दांड को सफा कर काम तो जदि माने किसी बिक्री करने को चाहिए तो लोक सामान किणवेनी जदि मैंने कौन कम करने जी लोके या कम देवेनि तो यही जो भेदभाव देखा मिलता तेणुक संविधान में गोटे जिन लिखागला कि इक्वालिटी आने एडभांसमेंट करने समाज रे गोटे समानता आने आम रिजर्वेशन देवा से पर्यंत आम रिजर्वेशन देवा जिते पर्यंत समाज रे लोकों भितर गोटे समानता आसी न जीव बुझीगला तो से आपण रिजर्वेशन देखी था कि जो आमर जो पक्षपात रही लोकों भितर तो सहीटा को गोटे सामान स्तर में समाज में आने यहाँ कर प्रथम एठार आरंभ करी गोटे जिनिस समस्त जानते कि वोमेन फास्ट बोली कहुए कहवा कथा कहीं वोमेन को आम गोटे लेवल को आने चाहूँगे गोटे एडवांस लेवल को आने चाहूँगे तो एठार एक्सेप्शन कौ जगह दी वोमेन क्षेत्र में चिल्ड्रेन क्षेत्र में SC BC क्षेत्र में SC क्षेत्र में ST क्षेत्र में यही क्षेत्र में आमको एक्सेप्शन दि जाइए फॉर एडवांसमेंट आम आग को नेबाई लोकों को समान समाज को समान क्षेत्र में समान स्तर में रखापी आम रिजर्वेशन दौचे बा एक्सेप्शन रही यही रूलटा देखु जड़े जदि गोटे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट को जाऊँगी तो यही जगह आप सब पाइबे यही जो रिजर्वेशन गुड़ाक पाइबे है ना यहाँ गोटे एक्सेप्शन मन रखी था एठार गोटे जिन कहबी लास्ट प्रोविजन दिया ऐड करा 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 रे ये जो 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 रे कौन कहगला कि रिजर्वेशन इन एडमिशन जड़े जदि यही क्षेत्र बिलोंग्स कर जोटा मुझे देखली तो यही व्यक्ति को एडमिशन क्षेत्र में रिजर्वेशन दिज्व आप जानते SC ST यही कोटागोटी जो मैंने आसुँच तो टिके कम मार्क रे कम दि जाए है तो यहाँ कौ प्रोविजन द्वारा ना यहाँ 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 द्वारा आ SC BC को आपंकर कोटा दि जाइए SC BC को आपंकर रिजर्वेशन रही जोटा कि केते 27% यार हिस्ट्री आम आग को पढ़ा 16 नंबर धारा रे तो देखु यही जो 27 नंबर दि जाइए तो यही जगह कौन रही एक्सेप्शन रही कि कौ पिला को मिल जो पिला नॉन क्रीमी हो आप पचारे सर क्रीमी और नॉन क्रीमी भितर फरक कौन देखो क्रीमी और नॉन क्रीमी भितर बहुत किसी फरक नुहे क्रीमी व्यक्ति बा क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर रे सी बिलोंग्स करे सही स्टूडेंट सही व्यक्ति जी प्रेसिडेंट परिवार बिलोंग्स कर भाइस प्रेसिडेंट किंबा ता बापा जो जज थी कि चेयरमैन थी UPSC OPSC रो किंबा ए ग्रुप रे चाकरी करुथबो क्लास A ऑफिसर थी किंबा सी कौन सी कॉलोनियल रैंक रे कि कॉलोनियल रैंक रो ऊपर जदि काम करथबो जेमति आर्मी रे नेवी रे कॉलोनियल रैंक ऊपर जदि काम करथबो किंबा प्रोफेशनल रैंक रे थिबो आपण कहबे सर प्रोफेशनल क्षेत्र रे माने डॉक्टर लॉयर एमिति आपनकर जो चाकरी गुड़ाक रही जदि जड़े ट्रेड करुच्ची बिजनेस करुच्ची इंडस्ट्री जनकर रही यही क्षेत्र में भी ताको आम क्रीमी लेयर कहवा क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन दि जाए आज्ञा रिजर्वेशन पाइबेनी जदि जड़े एग्रीकल्चर लैंड जनक पाखरे रही लिमिट रु बेसी 100 एकर 200 एकर तो से भी गोटे कौन नॉन क्रीमी गोटे क्रीमी लेयर रे आसीबो आउ एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट पॉइंट यही जगह देखो 7 नंबर पॉइंट जड़े वर्ष सारा जदि 8 लाख रु 8 लाख ऊपर जदि यार इनकम होची देन यार अर्थ होची सर कि से होची क्रीमी लेयर से होची माने 8 लाख जदि ऊपर आपन इनकम होची देन आपन ओबीसी रे जाई परिबे नाही माने ओबीसी रो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर बा रिजर्वेशन आपन पाई परिबे नाही तो रिजर्वेशन होची जो व्यक्ति 18 लाख ऊपर जो परिवार इनकम होची माने एनुअली तो ताकू आमे रिजर्वेशन देई परिबा नहीं
ओके तो 16 नंबर आम 15 नंबर बुझीगले 16 नंबर धारा को आसवा 16 नंबर धारा कहूँ कौन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपड़ कहे सार एठारे तो कहुई इक्वालिटी माने समस्त को समान सुजोग मिलवा कथा चाकरी को लेकिन मिलूँ ना नहीं किंतु ये जगह कौन हो समस्या एक रिजर्वेशन अप डाउन रही जमीती कि आप देखो गोटे केस मुझे मन रखु कि 1979 मसीह गोटे केस आसला बीपी मंडल बोलिकी गोटे कमिशन बसला बीपी मंडल ये थोड़े चेयरमैन थे बीपी मंडल है गोटे कमिशन गठन करागला आउ से ना ही से कमिशनटा बना जाता मंडा कमिशन बोलिकी बीपी मंडल से कमिशन आपंकर चेयरमैन थे ये कौन कले एससीबीसी को लेकिन कौन कले कि गोटे रिपोर्ट दर्ज करने सबमिट करने कहले तो से समय गवर्नमेंट किए मोरारजी देसाई आ मोरारजी देसाई ही ये सजेस्ट करते गोटे कमिशन गठन करा जाओ से चेयरमैन करदे बीपी मंडल को एससीबीसी को लेकिन एठारे माने कहले कि कौन से प्रकार एठारे हाँ एठारे तुमको गोटे सबमिट करार अच्छे रिपोर्ट एससीबीसी को लेकिन तो मंडा कमिशन कौन कला गोटे वर्ष नाला यानी 1980 मसीह गोटे रिपोर्ट सबमिट कला से रिपोर्ट देखागला कि 3743 जन एठारे आइडेंटिफाई हेले एससीबीसी माने देश में 3743 प्रकार कास्ट एससीबीसी रु बिलंग्स करती यार सीधा अर्थ यहाँ कि आपन 52 यानी 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एठारे बिलंग्स कर एससीबीसी रु यार अर्थ हूँ कि जदि देश में 50% ऊपर जदि एससीबीसी बिलंग्स कर माने आपन रिजर्वेशन तो बेसी देवा कथा ना यही जगह रिजर्वेशन आसवा कथा ना नुहे आसवा कथा तेणुक रिकमेंड करागला कि हाँ आपण जदि एससीबीसी जदि 3743 प्रकार कास्ट अच्छा ताने हूँ देशर अधारू अधिक तो एससीबीसी अच्छा 27% एठारे रिजर्वेशन दिगला जोटा कि ओट मुहर जीरा यहाँ कहीपर कहीं लोक 50% ऊपर अच्छा आप 27% रिजर्वेशन दौरान तो ओबीसी को दि जाए रिजर्वेशन यहाँ मन रखी था है आप क्लीयर हो जाइए आई होप देन आम देखा 17 नंबर आर्टिकल जोटा कि आप नॉर्मली हेडिंग जदि जानते आपन एग्जाम क्वेश्चन बन एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी आपण छुआ अछूत जो रोचे आम माने छोट जातिर मुझे छुईबिनी यही प्रकार आप मनोभाव रखिपारे यही प्रकार आपंकर क्या कहीपर कि तू अछूत मुझे छुईबिनी तू दूर को जा एमती आप करें कहीं अनटचेबिलिटी को अछूत को एठाके एवोल्यूशन करा निषेध करा रहा कथा आपंकर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल टाइटल माने कौन टाइटल माने आपंकर नार पछर टाइटल आप बुझुवे समस्ते नो आप टाइटल माने होची जेमिति पूर्व काल रे राजा बहादुर शाह राजा आम एमती कहते ना से ही प्रकार जमी आमको वर्तमान समय कौ प्रकार टाइटल गुड़ाक मिली था लोक पद्म भूषण भारत रत्न यही जो टाइटल गुड़ाक रही यही टाइटल आप निजर ना आगे लगे पारे आपड़ कहीपर कि मत मत मिलला भारत रत्न मुझे कहबिनी कि भारत रत्न सरोज साहू मुझे कहबिनी कि मत पद्म विभूषण मिलला मुझे कहबिनी कि भारत पद्म विभूषण सरोज साहू आपड़ एमती कहीपर तो टाइटल को लेकिन आप कौन प्रकार एड ना को लगे पारे टाइटल लगे पारे सेमती तो जदि भारत बाहर जदि आप कौन फॉरेन स्टेट आप टाइटल पाँच से एक्सेप्ट करें मन रखु यहीटा टोटाल थिला राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम या पूर्व राइट टू इक्वालिटी विषय में डिस्कसन करी आप देखी ना डिस्क्रिप्शन को जापारे प्लेलिस्ट लिंक दि जाए जहाँ भी मुझे पढ़ाए सब हैंडरिटन नोट्स माध्यम पढ़ाए जब आप हैंडरिटन नोट्स ने यार प्राइस मुझे देखई दूसरी वेट यहाँ रही सब्जेक्ट वाइज आपंकर प्राइस जदि आप कंबाइन ने कंप्लीट जीएस तो 90 टंका पड़ो आउ जदि खाली हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी ने 60 टंका पड़ो आप पेमेंट करेंगे यही नंबर एंड स्क्रीनशॉट पठातु यही व्हाट्सएप नंबर देखो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आरंभ करके 22 पर्यंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही विषय लिखा जाइए प्रथम जदि आप आर्टिकल 19 को देखिए कौन कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट किसी राइट को किसी अधिकार को प्रोटेक्शन व सुरक्षा दि जाइए जेमिति कि 6 गोटी आम फंडामेंटल फ्रीडम आम एबे पढ़ा तो कंप्लीट जदि आप पढ़े ना आर्टिकल 19 को कौन कहुई प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच जोटा कि बर्तमान आम 6 गोटी फंडामेंटल फ्रीडम देखा प्रथमे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो 19 नंबर आर्टिकल अंडर प्रथमे आसूची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आम कौन भी विषय कहीपर कौन भी विषय
एक्सप्रेशन दे पारिबा जेमिति कि आपण देखिथिबे न्यूज रे भी कोनोसी भी नेता विषय केही किछि कहि दियंती कोनोसी भी ऑर्गेनाइजेशन विषय केही किछि कहि दियंती मैं कहि पारंती तो एटा आर्टिकल 19 बा 19 नंबर आर्टिकल हमको अधिकार देछि ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखंतु फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म माने बिना हथियार रे आमे शांति रे कोनोसी भी जगह रे असेंबल हे पारिबा एकाठी हे पारिबा तो आर्टिकल 19 ए अधिकार भी हमको देछि कि आमे बिना हथियार रे शांतिपूर्ण हिसाब रे कोनोसी भी जगह रे आमे एकाठी हे पारिबा तापर रहिछि कोन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज या माने होछि आमे कोनोसी भी एसोसिएशन बनै पारिबा कोनोसी यूनियन बनै पारिबा कोनोसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनै पारिबा जहाँ फल आमे निजर जो डिमांड अच्छी अधिकार अच्छी सेटा को फुलफिल करि पारिबा जेमिति मानि नियंतु ओडिसा रे चाकरी आसुनी मानि नियंतु आ मु कोन कली आमे विचार कला कि ओडिसा सरकार चाकरी बाहर करू आ एई विषय को नै कि आमे धारण बसिबा पई आमे गुटे एसोसिएशन बनेइला गुटे यूनियन तयारी कले आ आमे जाय कि सरकार को हमर जो डिमांड अच्छी जणैली धारणा रे तो यहीटा आम कर हमको अधिकार दि जाइए तापर आम देखूँ कौन देखा कि भारत सारा आप कौन भी जगह को बुली जाई पारिबे माने कौन भी स्टेट को बुली जाई पारिबे कौन भी एरिया को आप बुलवाई आपन को फ्रीडम दि जाइए स्वाधीनता दि जाइए भारत कौन भी टेरिटोरी रे कौन भी भारत रे आप रेसिडेंस बा बसति स्थापन करें बसवास करें सेटल हो पारे भारत कौन भी टेरिटोरी हो सहीटा देन आम देखा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस या माने होची कि आमको कौन भी प्रोफेशन रे आमे जाई परिबा तार अधिकार दिया जाइछि मु डॉक्टर हे परिबी मु आईएएस हे परिबी मु इंजीनियर हे परिबी मोर सही प्रकार प्रोफेशन में दिया जाइछि मोर ऑक्युपेशन मु मो हिसाब रे डिसाइड करि परिबी मु ट्रेडर हे परिबी मु बिजनेसमैन हे परिबी किसी भी मु करि परिबी एटा आर्टिकल 19 मते अधिकार देइछि सबुटारु इंपोर्टेंट पॉइंट होछि एटा 19 नंबर ए एटा पचारे आज्ञा मन रखु एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को आर्टिकल मेंशन अच्छे बोली पचार आप 19 पढ़ी भूल हो 19 ए एटा आपंकर हूँ इंपोर्टेंट एबे देखा राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI यही भितर गोटे जिन पचारि थे RTI रे केबे लागू होता यहीटा आपंकर अक्टोबर 12 2005 रे लागू होता RTI क्या द्वारा अरुण रॉय द्वारा आ RTI द्वारा आमर कौन बेनिफिट होता है RTI द्वारा मोर ट्रांसपेरेंट अधिक अधिक ट्रांसपेरेंट होता है अधिक अधिक अकाउंटेबिलिटी होता है सरकार गोटे रेस्पॉन्सिबल बा रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट आम तैयारी करूँ RTI द्वारा ठीक अच्छे किसी भी आम RTI द्वारा आम मगई पार कौन भी विषय नहीं कि कौन जगह किसी कम होती आपंकर जदि पोखरी कम होती से विषय आप RTI फाइल करेंगे कि केते टंका खर्च होती कौन कहार ना यही सब डिटेल सेटा आसीज आप निज कौन परीक्षा देते से परीक्षार आंसर कि आप मगई पारे जदि भी कौन सी बोर्ड दौनी तो ये एमती आम RTI रे बहुत किसी ऑर्डर माने फाइल करें RTI ये विषय को लेकिन आम यही सब बेनिफिटा पाई था देश में यही सब जिन घटी था RTI द्वारा आर्टिकल 20 नंबर आर्टिकल कौन कहूँ आमको प्रोटेक्शन दे था सुरक्षा दे था ऑफेंस कन्वेक्शन माने मान जड़े किसी अपराध करुच्ची प्रति भी एठारे प्रोटेक्शन दि जाइए सुरक्षा दि जाइए तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस एठारे प्रथम जिनिस गोटे टर्म अच्छी देखु नो एक्सप्रेस्ड फैक्टो लॉ यही टर्म बहुत इंपोर्टेंट यार अर्थ कौन जानते नो एक्सप्रेस्ड फैक्टो लॉ जदि जड़े व्यक्ति किसी अपराध करुच्ची से अपराध जहाँ नियम रे लिखा जाइए जहाँ लॉ रे रही से लॉ हिसाब रे ही ताकू पेनाल्टी लागिबो ताकू पनिश करा जिवो बुझिएला तो नो एक्सप्रेस फैक्टो लॉ अर्थ होची जो भी ऑफेंस करिछि जने व्यक्ति सही ऑफेंस विषय रे जो नियम आईन रे जहाँ लिखा जाइछि सही पेनाल्टी ताकू आमे देबा सेहीटा होची नो एक्सप्रेस फैक्टो लॉ तापर आसला नो डबल जियोपार्डी माने कोन एठारे होची नो पनिश मोर देन वंस फॉर सेम ऑफेंस आमे गोटे ऑफेंस गोटे अपराध जने जदि करिछि तो मान तू जड़े बाडेला जन को बाडेला दुई जन को बाडे तो दुई जन को जो बाडे आपड़ दुई थर ताकू पनिशमेंट कर देबेनी सही सेम ऑफेंस जदि समान अपराध करिछि तो ताकू आमे थरुटिए ही आमे कौन करबा पनिश करबा ठीक अछि तो एटा आपनकर ऑप्शन एटा आपनकर सेकंड गला नेक्स्ट देखिबा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने होछि कोनसी व्यक्ति को निज अगेंस्ट रे एविडेंस देबा को किंबा विटनेस हेबा को आमे फोर्स करि परिबानी क्लियर कौन से व्यक्ति निज अगेंस्ट रे केबे भी एविडेंस देबनी किंबा विटनेस देबनी ठीक अछि किंबा ताको आमे फोर्स करि परिबानी सेटा पुलिस होना काहे कि
तो आपन को ये जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन अर्थ बुझा पड़ी यार टिके मु डिटेल्स बुझाऊँगी गोटे केस होता नंदनी शतपथी आउ पीएल धोनी बोली कि गोटे केस होता ये कौन घटना मुझे पुलिस जिते जड़े व्यक्ति को पचारा बहुत सारा क्वेश्चन तो से क्वेश्चन से उत्तर न देवारू पुलिस 179 ता विरुद्ध लगेदेला आपन कभी सर 179 कौन 179 हूँ कौन जदि व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को जदि आंसर न दौर क्वेश्चन पचारा तो ताकू पनिशेबल 179 लगा जाए किंतु से व्यक्ति 179 लागू करागला सद किंतु जो व्यक्ति आंसर देलानी से पुलिस तो से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को पढ़ी आप बुझंतु से पढ़ी कहीं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने कौन व्यक्ति निज विरुद्ध निज अगेंस्ट एविडेंस दे पारिबनी विटनेस हो पारिबनी एठारे एई जिनिसटा लागुच जेतेबेले क्वेश्चन पचारुची पुलिसटा से निज विरुद्ध केबे एविडेंस देबो कि देबनी तो सेईटा गोटे 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 साइड रे आपनकर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आउ गोटे साइड 179 आर्टिकल ए विषय को लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गला गोटे केस जार ना हूँ नंदिनी शतपथी आउ वर्सेस पीएल धोनी यही केस रे सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म कला और क्लियर कला कि जड़े व्यक्ति यही जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को बजाय रखिपर माने कौन जदि पब्लिक सर्वेंट जदि किसी भी प्रश्न पचारुची नॉर्मल पर्सन को से बिल्कुल भी उत्तर देवनी तापर भी ताकू 179 लगे पारिबनी माने कौन कि माने पुलिस किंबा पब्लिक सर्वेंट 179 यही कंडीशन लगे पारिबनी ठीक अच्छे यही सुप्रीम कोर्ट जनइला कि 179 मुख्यतः आर्टिकल 20 जो क्लॉज 3 अच्छी यानी नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन यही केस लगे पारिबनी तो एठारे समस्या आपण हला कोन मु एठारे कहूची सुनंतु एई जगह रे जणे जदि व्यक्ति जाई कि पुलिस को कहूची कि मु चोर तो पुलिस कौन एई जगह रे यार किसी वैल्यू अच्छी कि नो कहीं एठारे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन रही निज अगेंस्ट आपण एविडेंस दे पारिबेनी आउ जदि मु जाई पुलिस को कहूँ कि मु चोर आउ पुलिस जाई देखिला जो जगह रे मु पुलिस को बतई कि एई जगह रे से चोरी सामान गुड़ाक पड़ी आउ पुलिस जाई से जगह रे से सामान गुड़ाक पाइला देन से जगह रे गोटे मो ऊपर माने कार्रवाई करा जाई पारिबो किंतु खाली नॉर्मली मु चाहिए कहूँ मु चोर तो यही जगह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एठारे कहूँ कि आपन को कौन प्रकार माने पनिशेबल हम ना तापर देखु एठारे समस्या है कि मान लो गोटे वेपन पड़ी मान लो गोटे वेपन माने किसी हथियार पड़ी जड़े व्यक्ति पाखरे आउ से व्यक्ति को कह जाऊँ कि तू थम इम्प्रेशन दे तो से कह कि यार मो पाखे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अच्छी मु कहीं एविडेंस देवी मो पक्षे तो से कह कि मो जमा भी थम इम्प्रेशन देविनी कि मो सिग्नेचर देविनी तो जेहेतु से पाखे हथियार पड़ी तो यही जगह कंडीशनटा हुए टे आप देखिए पाखे हथियार पड़ी आठारे जरूरी नियमटा कि से जो व्यक्ति पाखे अच्छी होते से हत्या करे तो तार थम इम्प्रेशन ना बहुत जरूरी तो यही केसटा जेहेतु माने यही केस समस्या जो आम नंदनी शतपथी और पीएल धोनी पढ़ले यही समस्या यहीटा है कि लोके कहले कि मु कहीं थम इम्प्रेशन देवी जेहेतु मो पाखे गोटे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन अच्छी तो यही जगह जेहेतु नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन केस टिके आपंकर टिके अटल पटल है तो एठारे कौन करागला सुप्रीम कोर्ट पुणी गोटे केस लागू कला स्टेट ऑफ बॉम्बे आउ काथी कालू ओगाद बोलिकी दुई गोटे केस स्टेट ऑफ बॉम्बे आउ काथी कलू ओगाद तो ये सुप्रीम कोर्ट शुणैला कौन कि जदि आपणकर जदि थम इम्प्रेशन सिग्नेचर यही सब जदि गोटे पब्लिक सर्वेंट मागुची आपन देवाई बाध्य आपन देवे ही देवे यही जिनटा एठारे क्लारिफाई करिछि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन देन आम आर्टिकल 21 बुझा आर्टिकल 21 कहूँ कौन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या माने कौन कि जड़े व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी बा लाइफ रो प्रोटेक्शन देछि ठीक अच्छे तो डिटेल्स जानी नवा देखु ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट यही जो 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आसिला ये ऐड कला को आर्टिकल को आर्टिकल 21 क्लॉज ए को यही क्लॉज ए कहला कौन कि जड़े व्यक्ति गोटे शिशु को 6 रु आरंभ करके 14 वर्ष 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देवा जरूरी आर्टिकल केते 21 ए कि जड़े शिशु को जड़े चिल्ड्रेन को
6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देवा जरूरी। देखो गोटे केस होता मेनका केस 1978 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कला बहुत सारा यानी 26 गोटी पाखापाखि आपणकर फ्रीडम आपण कहींपारे जमी कौ फ्रीडमटा आमको दि जाइए। देखो आप जोटा स्टार मार्क बसाई सीटा आप देख पूरा मुखस्त कर दिंतु ये भर क्वेश्चन 100% पचार कौन कौन एठारे आमको मिली आर्टिकल 21 थ्रू गोटे हूँ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवहुड, राइट टू प्राइवेसी एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ एमती आप पढ़ी चलतु मुझे जब पढ़ी जोटा इंपोर्टेंट खाली पढ़ी दूसरी। राइट टू ट्रावेल एब्रॉड आम पूरा आम बाहर को विदेश को भी जापर, राइट नॉट बी ड्राइवन आउट स्टेट। तापर आप देखु रही राइट टू स्लीप रही सुप्रीम कोर्ट 2012 में यहाँ शुणी आप देखी नि जो मैंने हैंड रिटन नोट्स ने यहाँ आपने पढ़ी ने यहाँ खाली पढ़ार जिन नॉर्मली आप कौन करेंगे रीडिंग कर दिंतु बास आउ कि नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल रही 22 आर्टिकल 22 कहूँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यार आम अर्थ बुझा चलतु देखु जड़े व्यक्ति को जदि पुलिस अरेस्ट करुच्ची ताको इनफॉर्म करने जरूरी कि कहीं कौन पाई ताको अरेस्ट करुच्ची आ कस्टडी को नौची ठीक अच्छे। तापर जहाँ को अरेस्ट करा जाउची से व्यक्ति कंसल्ट करि पारिबो, से व्यक्ति डिफेंड करने कौन लेगाल पार्टिशनर को धरी पारिबो, कौन वकील को धरी पारिबो। तो यही राइट भी ताकू दि जाए कि जन को जब अरेस्ट करा जाउची से व्यक्ति कंसल्ट करि पारिबो, से व्यक्ति डिफेंड करि पारिबो निजको। क्लियर जोटा कि आर्टिकल 22 क्लॉज ए रे मेंशन अच्छी यहाँ पचारि दिए कि जन व्यक्ति को जब अरेस्ट करा जाउची ताको इनफॉर्म करवा जरूरी कि कहीं ताको अरेस्ट करा जाउची। देन आर्टिकल 22 क्लॉज सेकंड कौन कहूँ कि जो व्यक्ति को अरेस्ट करा जाइए से व्यक्ति को 24 घंटा भितर माने कौन करा कथा मजिस्ट्रेट पाखक नेबा जरूरी। जदि मजिस्ट्रेट पाखक न नि जाई पारुची देन ताको रिलीफ कर दिया जाए था। या माने एठारे देखो कंडीशन कौन रही एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन शेल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। जो भी पाखर मजिस्ट्रेट अच्छा 24 घंटा भीतर पाखक नेबा जरूरी। आउ ये जो 24 घंटाटा कौ टाइम को कहा जाए देखो मुझे कहीदे एक्सक्लूडेड थाए कौ टाइम को छाड़ी हिसाब करा जाए ना जो टाइम रू गोटे माने गोटे जगार जो जगार भी जो जर्नी समय थाए कि पुलिस गोटे बहुत दूर गाँव रू नेब तो से जो जगह जो डिस्टेंसटा रोचे से जो समय लगे गोटे जगह नेबाकू से समय लगे से समय को धरा जीवनी। एक्सक्लूडेड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस टू अरेस्ट टू कोर्ट मजिस्ट्रेट माने जो जगह अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट पर्यंत नापी जो समयटा लगे सेटा को एक्सक्लूडेड कराई सेटा को धरा जीव नहीं। ये जो आर्टिकल 22 क्लॉज सेकेंडटा एनिमी अलायंस एंजॉय करि पारिबनी। मु इंट्रोडक्शन क्लास रे पढ़ी एनिमी अलायंस कौन फ्रेंड अलायंस कौन माने यही आर्टिकल को माने यही जो आम पढ़ुचे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट बा डिटेंशन इन सर्टेन केसेस जो पढ़ुचे माने मुख्यतः तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट नहीं पारिबनी यहीटा एंजॉय करि पारिबनी। कि एनिमी अलायंस माने किए कि जे माने पाकिस्तान आमर एनिमी अलायंस जो देश भारत सहित ठीक तार संपर्क नहीं तो सही देश जदि कौन व्यक्ति भारत को आसी आम एनिमी अलायंस बोली कहीता। तो एनिमी अलायंस को आम एठारे या को अरेस्ट करा जाय थाए बा डिटेंड करा जाय थाए प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे कि जन व्यक्ति जदि आसी एनिमी अलायंस से अटे तो ताको आम प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे अरेस्ट करि परिबा। यार अर्थ कौन क्वेश्चन पचारि दिए आप मुखस्त कर नियंतु डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल कौन से प्रकार बिना ट्रायल रे आम जन व्यक्ति को अरेस्ट करना बाटा बा डिटेंशन करना बाटा जेमिति यार देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन माने कौन से प्रकार पनिश करिवेनी आपण कौन से प्रकार ताको पनिश करिवेनी आपण खाली किछि काम करबा को किसी जदि किसी अपराध करुच्ची कि किसी करुच्ची ता पूर्व कौन कर पुलिस इंटरप्ट कर अटकैब। तो यहाँ हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी अपराध करने पूर्व अटकैबा को
आम प्रिभेन्टिव मान तो गोटे टेररिस्ट आसी बम ब्लास्ट करने जाऊँगी तो ताकू बम ब्लास्ट करने पूर्व अटकैवा प्रिभेन्टिव डिफेन्सन कहुए यही जगह पुलिस आरेस्ट भी कर कस्टडी भी रखिपर किसी समय माने पाखापाखि बहुत समय तो ये जो आप देखुं यहीटा सेंटर द्वारा भी बना जाए और स्टेट द्वारा भी प्रिभेन्टिव डिटेंशन बना जाए सेंटर द्वारा जो बना जाए आप देखिपारे 7 शेड्यूल लिस्ट फास्ट रे मेंशन करा जाइछि सेंटर को प्रिभेन्टिव डिटेंशन को फॉर्म करि पारिबो ना डिफेंस रिलेटेड फॉरेन अफेयर रिलेटेड एंड आपणकर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रिलेटेड कि से कौन से व्यक्ति को भी कौन कर डिटेंटिव प्रिभेन्टिव डिटेंशन रे रखि पारिबो किंतु जब स्टेट विषय कहे यहाँ भी 7 शेड्यूल लिस्ट थर्ड रे आसी थाए कौन कौन रही ना मेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर तो मेंटेन करवा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने लगे थाए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट राज्य को माने कौन सुरक्षा देवाई आउ मेंटेन ऑफ एसेंशियल सर्विस जो भी एसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने देखो 24/4 कौन कहूँ ना कौन से व्यक्ति जी की डिटेंशन रे रहा जो व्यक्ति की रखा 3 मंथ भीतर रहा कथा यहाँ आप छाड़ी दिंतु पड़ोनी एग्जाम यहाँ मुझे एक्सट्रा ऐड कर देती पड़ोनी छाड़ी दिंतु राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या पूर्व जो भी क्लास गुड़ाक होती तार प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में पाइबे आउ यही जो हैंडरिटन नोट्स मुझे पढ़ेबी आपन को यही हैंडरिटन नोट्स परचेज करेंगे तार डिटेल्स मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेसी आप थोड़े चेक कर कि कौ नंबर आप कांटेक्ट करेंगे केमी पेमेंट करेंगे चलतु क्लास को स्टार्ट करवा आर्टिकल 23 कौन कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर यार अर्थ हूँ प्रोहिबिशन यानी निषेध करा जायछि ट्रैफिकिंग को ह्यूमन बीइंग बा जड़े मानव को बिक्री करवा एठारे प्रोहिबिट बा निषेध करा जायछि अक्सर आप देखिथे कौन करा जाए ना वेश्यावृत्ति बहुत छोट छोट शिशु को बिक्री कर दि जाए तो यही प्रकार यहीपरी जो सिस्टम रही है आर्टिकल 23 टोटाली बैन करिछि प्रोहिबिट करिछि जेमिति आउ थे पढ़ी शुणेबी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर ता बाहर कौन ना फोर्स लेबर कौन सी व्यक्ति जदि इच्छा नहीं काम करिबारे आपण फोर्सफुली ताकू काम करई पारिबे नहीं तो यही जिनिस आर्टिकल 23 कहूँ जदि आप देखिए गोटे टर्म बेगार इनवॉलंटरी वर्क विदाउट पेमेंट जनकर इच्छा नहीं काम करिबारे ता ऊपर आप पेमेंट भी करूना तो ताको हमें बेगार बोली कही था एग्जाम रे पचारे यही टर्मटा मन रखु रिपीट करी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर या माने होची कोनोसी भी व्यक्ति कोनोसी मानव को बिक्री करि पारिबनी एपट सेपट बिक्री करि पारिबनी किंबा जदि जन व्यक्तिर इच्छा नहीं काम करें फोर्स लेबर करें ताकू बाध्य होकर काम करवा एटारे प्रोहिबिट करा जायछि आर्टिकल 24 कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज या माने होची कि छोट शिशु को फैक्ट्री रे काम करवा मना छोट शिशु यानी जार बयस 14 वर्ष रु कम होची ताकू फैक्ट्रीज रे काम करवा एठारे गोटे प्रकार एठारे गोटे प्रकार आपनकर ऑफेंस बोली मना जायछि दोष बोली मना जायछि आउ सेही जो व्यक्ति ए काम करैबो ताकू पनिशमेंट मध्ये दिया जिवो तार मध्ये 2016 रे प्रपोजल पार्लियामेंट तरफ सेंड करा जायछि मु पुणी थरे एठारे देखेबाकू चाहिबी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज 14 वर्ष रु कम जदि जने शिशु को होउछि आ ताकू जदि आमे काम करौछि तो ताकू आमे कहिबा हर्जेडियस एम्प्लॉयमेंट 2016 रे यही सबू सिस्टम को बंद करने गोटे प्रपोजल पास है पार्लियामेंट रो जे कम्प्लीटली बैन करा जाऊ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन को जहाँ को 14 वर्ष रु कम होची सेही शिशु को कौन भी फैक्ट्रीज रे काम करवा गोटे प्रकार कानूनी हिसाब रे लेगाल नुहे तेणुक यहाँ को बंद करने पार्लियामेंट 2016 प्रपोजल देछि जदि भी यही सबू को जड़े न मानिकी कौन से मालिक से काम करुच्ची तो तापाई पनिशमेंट रही 2 वर्ष जेल और 50,000 टंका फाइन एटा रिपीट करेंगे 2 year जेल एंड 50,000 फाइन आप देखिए गोटे एक्सेप्शन तो जदि आपण निजर होम फैमिली बिजनेस रही फैमिली बिजनेस रही आप निजर घर वाणिज्य करुँच तो से आप 5 वर्ष होता ना कहीं कि 8 वर्ष आप इनवल्व हो पारे आपड़ से काम करें नो प्रॉब्लम किंतु कौन सी फैक्ट्रीज रे आप काम करें ना तो क्लीयर जोटा कि आर्टिकल 25 रु आरंभ करके 28 पर्यंत आम भारतर कन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाइए देखु आम जहाँ भी पढ़ाऊ सब हैंडरिटन नोट्स माध्यम पढ़ाऊ जदि आप हैंडरिटन नोट्स परचेज करने को चाहते डिस्क्रिप्शन रे आप डिटेल्स पाइबे थोड़े चेक कर नियंतु चलते स्टार्ट करवा क्लास को
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोटा कि आर्टिकल 25 रु आरंभ करके 28 पर्यंत रही आमको धर्म को लेकिन मुख्यतः कौ प्रकार अधिकार बा मौलिक अधिकार आमको मिली सेटा आम गोटे गोटे पढ़ा आर्टिकल 25 आम आरंभ करवा आर्टिकल 25 कहूँ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन या माने हूँ कि आमको अधिकार मिली कि कौन भी धर्म को आम ग्रहण करें प्रचार करें पालन करें जमीती कि आप देखिथे हिंदू मुस्लिम हो जाती किए किसी करें मुस्लिम माने ख्रीस्टान रे परिवर्तन हो जाती कई किसी करें कि नो कारण यहाँ गोटे मौलिक अधिकार जड़े व्यक्तिर आपड़ देखिथे कि धर्म को प्रचार करा जाए सेटा हिंदू हो मुस्लिम हो ख्रीस्टान हो तो कई से जिनस मना करती कि कहीं करपारती कहीं प्रत्येक व्यक्ति से मौलिक अधिकार तो यहाँ हूँ आर्टिकल 25 जोटा कि आमको अधिकार दे थाए कौन भी धर्म को प्रोसेस प्रैक्टिस एंड सेटा को प्रचार करने को ठीक अच्छे एवं देखिए आर्टिकल 26 यानी 26 नंबर आर्टिकल 26 नंबर आर्टिकल कौन कहूँ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एफेयर या माने आमे कौन भी धर्म कौन भी रिलीजियस एफेयर को मैनेज करिपारिबा एबे कौन से इंस्टीट्यूट खोलिबा आमको इच्छा है आम खोली पार रिलीजियस एफेयर को लेकिन आम गोटे मंडप करने को चाहिए करिपारिबा तो रिलीजियस एफेयर को लेकिन आम से मैनेज करने आमको अधिकार दि जाइए केमिति मैनेज करवा से धर्म को केमिति आम ठीक ठाक रखा केमिति से धर्म को आँच न आसब से विचारधारा आम रिलीजियस एफेयर को कौन सी हिसाब से मैनेज करें सेटा जमीती भी हो सेटा आम गोटे इंस्टीट्यूट बनइबा प्रचार लोकन को से जगह को डाकिक बुझेबा यही प्रकार कौन किसी भी करें जोटा कि आर्टिकल 26 कहूँ आमको आर्टिकल 27 कौन फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ए रिलीजन या माने हूँ आमको अधिकार दि जाए कि जदि आम कौन हिसाब से निज धर्म को प्रमोट करुचे तो ये आमको कौन से प्रकार टैक्स लगे पारिबनी सरकार ये टैक्स लगे पार नहीं तो ये कहुई कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ए रिलीजन कौन से प्रकार टैक्सेशन लगे नहीं धर्म को प्रचार करने क्षेत्र में मुख्यतः कौन से धर्म प्रचार कर आमको टैक्स लगे नहीं तापर कौन रही देखो तापर रही आपणकर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गोटे रिलीजन गोटे इंस्टीट्यूट खोली एग्जांपल दूची मुझे जो रिलीजन जो इंस्टीट्यूट खोली से निज ना जमीक कि मानतु मुस्लिम मानकर गोटे जो रही कौन मदरसा एग्जांपल कि आपण ख्रीस्टानिटी मानक नियंतु त्रिनिधि ये कॉलेज जोटा कि मुस्लिम कॉलेज सॉरी ख्रीस्टानिटी कॉलेज किंतु से सब छुआ पढ़ी जाती हिंदू छुआ भी पढ़ती प्रत्येक रिलीजन छुआ जा पढ़ती किंतु से जदि किसी से माने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दौरान कि एमती करार अच्छे सेमती करार जरूरी नुहे कर सेकेंड जिनिस यही जो आर्टिकल 28 कौन कहना चाहूँगी कि आमे कौन प्रकार मान तो आम हिंदू जरूरी नुहे कि आपड़ जाकि मंदिर को पूजा करवा जरूरी कि तार जो इंस्ट्रक्शन मानवा जरूरी जमा भी नुहे आपको इच्छा लगे आप पूजा को गले आपको इच्छा न लगे पूजा को न गले आपको इच्छा उपर आपको से गोटे अधिकार मुस्लिम माने नमाज पढ़ती इच्छार कथा जदि माने से आमको मौलिक अधिकार दि जाए आप न पढ़ले भी कहीं भी किसी करें कहीं आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को न मानले भी चलो ख्रीस्टानिटी माने संडे टू संडे जाती चर्च को न गले किए किसी कर से जिनटा आपंकर रही फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कौन सी भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन को आपड़ अटेंड करने जरूरी नुहे आपण हिसाब से आप करेंगे आपको यहाँ गोटे स्वाधीनता दि जाए ओके माइनॉरिटीज मानक रही माइनॉरिटीज आ मेजोरिटी माने मु बुझे दूँ माइनॉरिटी माने हूँ जमीक मुस्लिम भारत में माइनॉरिटीज अच्छा माइनॉरिटीज कहवा जो जार अल्प संख्या रही बहु संख्या को आम मेजोरिटी कहवा जमीती कि भारतर एग्जांपल नेबा भारत में आपणकर मुस्लिम माइनॉरिटीज बुद्ध माइनॉरिटीज ख्रीस्टानिटी माइनॉरिटीज किंतु जो हिंदूटा रही भारत में सेटा हूँ मेजोरिटी तो ये जिनसा मन रखु तो आर्टिकल 29 कौन कहूँ प्रथम बुझी ना आर्टिकल 29 कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आमे
माइनोरिटीज को माने अल्प संख्यक जो भी धर्म अच्छी जो भी व्यक्ति माने अच्छी तो तांको प्रोटेक्शन करिवार एठारे आर्टिकल 29 दिया जाइए कि तांको निश्चित रूप प्रोटेक्शन देवा कथा तापर आउ कौन बुझेबे एटा तो आउ एग्जाम डायरेक्ट ए भितर आसीबो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनोरिटीज को आर्टिकल लिखा जाइए देन आर्टिकल 30 नंबर आर्टिकल कहूँ राइट ऑफ माइनोरिटीज टू एस्टाब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माने ये जो माइनोरिटीज रही एमाने कौन हिसाब रे निज धर्म हिसाब रे एमाने कौन करें गोटे इंस्टीट्यूट खोली पारे एस्टाब्लिश्ड करें आउ तांकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गुड़ाक एडमिनिस्ट्रेट भी करें माने चलई पारे से कौन प्रकार अभियोग ना। सस्पेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट आमर जो मौलिक अधिकार अच्छी क्यों परिस्थिति रे ताकू खारिज करा जाए बा सस्पेंड करा जाए आज क्लास रे जानिबा जदि पीडीएफ पाइबा पई चाहउछन्ते डिस्क्रिप्शन को चेक करंतो डिटेल्स दिया जाइछि प्लेलिस्ट रो सीरियल वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड करछि लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन रे अछि। प्रेसिडेंट तीन प्रकार आपणकर जो एमरजेंसी लागू करैथान्ते मुख्यतः देश रे तीन प्रकार एमरजेंसी लागे जोटा कि नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी और फाइनेंशियल एमरजेंसी जोटा कि प्रेसिडेंट द्वारा लागू होता है। स्टेट एमरजेंसी 18 नंबर पार्ट रे मेंशन कराई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 352 नंबर धारा स्टेट एमरजेंसी विषय रे 356 नंबर धारा और फाइनेंशियल एमरजेंसी विषय रे 360 नंबर धारा रे लिखा जाइछि। को समय रे नेशनल एमरजेंसी लागि थाए ना जेते बेले युद्ध होता है माने आम देश सहित अन्य देश जदि युद्ध हो से समय रे नेशनल एमरजेंसी लागू करें पारिबो। एक्सटर्नल एग्रेशन जदि जना पड़ुछि कि पाकिस्तान कि आम पड़ोसी देश अन्य कौन देश आम उपर अटैक करिवो सेही समय भी प्रेसिडेंट कौन करिवो नेशनल एमरजेंसी लगाइबो। आर्म रेबिलियन माने कौन कि जो देशर राज्य राज्य मध्य दंगा हबो कि देशर राज्य भितर जो आपणकर फाइट हवाटा को आम आर्म रेबिलियन कहीता से समय भी नेशनल एमरजेंसी लागू करा जाए। तो मुख्यतः ये जाए 3 थर लागू होती आपन को एमरजेंसी चैप्टर पढ़ेबी। तो यही सब कंडीशन जिते बेले होता है तो सही समय रे नेशनल एमरजेंसी लागू कर दियंती प्रेसिडेंट। आउ जो आमर जो 6 गोटी फंडामेंटल राइट रही आमर 6 गोटी फंडामेंटल राइट रही से भितर जो आपणकर 19 आपणकर जो रही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सेटा सस्पेंड हो जाए ठीक अच्छे। तो आपणकर जो 19 आर्टिकल भितर आमर जो 6 गोटे राइट अच्छी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट throughout the territory of India freedom of resistance and settlement in any part of the territory of India freedom of profession occupation trade and business ये जो 6टी आपणकर रही राइट यटा को खारिज कर दिया जाए बुझीगला। जिते बेले एमरजेंसी लगी था ना जमी कोविड-19 आपणकर सिचुएशन थिला देश रे एक्जाक्ट सही बोली सिचुएशन रहे तो आपण देखिए गोटे जिनिस कि 44तम संशोधन आईन 1948 मसीह गोटे एमेंडमेंट आसी जो कहगला कि जो 20 और 21 को छाड़देले बाकी जो फंडामेंटल राइट गुड़ाक अच्छे से हटई पार प्रेसिडेंट खाली 20 और 21 को छाड़देले क्वेश्चनटा ए भितर पकईबनी क्वेश्चन पचार कि कौ एमेंडमेंट एक्ट द्वारा 20 और 21 जो आर्टिकल रही एमरजेंसी समय रे भी सस्पेंड करा जाई पारिबनी। तो 44तम संशोधन आईन 1948 मसीह ता बाहर आपण एटा गोटे भी मन रखंतु कि जो 20 और 21 कौन कहूँ ना 20 कहूँ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस आउ आपणकर जो रही कौन 21 रही 21 को विषय डिस्कशन कर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जो आम देखिए कि माने राइट टू प्राइवेसी राइट टू शेल्टर राइट टू हेल्थ यही सब विषय मेंशन अच्छी है। तो बस यही थी आपंकर क्लास जो थी कि आम डिस्कसन कला सस्पेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट जब पीडीएफ ना चाहते 9 रुपीज फीस रही 6371239118 को आप पेमेंट करके व्हाट्सएप करूँ मुझे पीडीएफ पठेदेवी। थैंक यू।